हेलो प्यारे बच्चों, कल हम आपको इसमें का एक सवाल जो था इस सेट वाले जो भी मैथ क्लास 10 अनसॉल्व जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे उसका हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए थे, लेकिन कल नेट की वजह से थोड़ी सी समस्याएं आ गई थी। ठीक, आइएगा उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, या तो 0, 1 या 2 या फिर 8। अभाज्य संख्या या तो देखिएगा इसमें विकल्प में सी लगा लीजिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के अंतर्गत भी आती है, भाज्य संख्या के अंतर्गत भी यही संख्या आ जाती है आपकी। ये 2 देखिएगा आपके पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन से आपके पास कह रहा है कि साइन a प्लस का b। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी में ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है और वैकल्पिक प्रश्न में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है आपके पास साइन a प्लस का b इज इक्वल टू अंडर रूट का रूट 3 बाई का 2 है, और इसे क्या कहते हैं दिया हुआ है cos a माइनस का b इज इक्वल टू आपको दे रखा है अंडर रूट का 3 बाई का 2 दे रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इधर देखिएगा साइन a, यहां पर हम लिखेंगे साइन a प्लस का b इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं कि रूट 3/2 किसका मान होता है, साइन a प्लस का b है आपके पास रूट 3/2, ये इसका लिख देते हैं साइन 60 लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मेंशन भी किए दे रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट, चूंकि इधर लिख दे रहे हैं चूंकि साइन 60 इक्वल टू रूट 3/2 होता है। ठीक, फिर से देखिएगा इधर क्या करेंगे, अब हम साइन से साइन यहां पर क्या कर देंगे, काट देंगे, जिसमें कि अब हमारे पास बचेगा a प्लस का b इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। फिर से लिखेंगे पुनः या अगेन, आपके पास इस बार दे रखा है कि cos a माइनस का b इज इक्वल टू रूट 3 बाई का 2। तो अब आपको उसका लिखना है cos a माइनस का b इक्वल टू cos 30। ठीक, cos से cos क्या कर देंगे, काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा a माइनस का b इक्वल टू 30। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से, तो इक्वेशन 1 व 2 से हमारे पास क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस का b बराबर का 60, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a माइनस का b इक्वल टू 30। हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ने पर या घटाने पर कुछ ना लिखिएगा, सीधे आप काट दीजिएगा, प्लस और माइनस को काट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा a और a कितने a हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2a इज इक्वल टू 60 में 30 जोड़िएगा तो हो जाता है 90, और a इसको भगाएगा यानी कि ये इसको गुणा में जाएगा तो 90 बटे का 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो a बराबर का कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका a का मान निकल करके आया होगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, अगर कट रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे वहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगला आगे का स्टेप देखिएगा, a का जो मान है वो किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तुम्हारी इच्छा है तुम चाहो 1 में रख लो, तुम चाहो तो b में रख लो, यानी कि 2 में रख लो, हम 1 में रख रहे हैं। तो a प्लस का b इक्वल टू 60। a का मान आपने निकाला है, कितना निकाला हुआ है, a का मान आपने निकाला है 45, प्लस का b इक्वल टू 60, b को यहीं पर रोकेंगे, 45 को इधर भेजेंगे, 60 माइनस का 45, b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 15। यानी कि आपका जो भी मान निकलेगा वो आपका आ रहा होगा या तो 45, 15। तो देखिएगा कौन सा विकल्प आपके पास सही होगा, उसमें चेक कर लीजिएगा। हम विकल्प आपको बताते हैं, विकल्प आपके पास a आपका सही रहेगा। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पर समस्या है तो फिर मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, साइन a प्लस का b अंडर रूट का 3/2 लिखा हुआ है, और cos a माइनस b का है मान रूट 3/2 है। तो कहाँ है, a और b के मान क्रमशः आपको ज्ञात करने हैं, a और b के मान क्रमशः आपको ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास हमको नहीं पता, हम क्या करेंगे, साइन लिखा तो साइन लिख दिया है, a प्लस का b लिखा तो लिख दिया है। चूंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम में दिया हुआ है रूट 3/2 का जो मान होता है वो साइन 60 का मान होता है, या तो cos 30 का मान होता है। तो हमको यहाँ पर साइन की वैल्यू लेकर के चलना है, इसलिए हम यहाँ पर साइन 60 का मान लिख देंगे, और साइन से साइन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारे पास a प्लस का b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिएगा फिर से अगेन हमसे कहा गया है, पुनः हमसे कहा गया है cos a माइनस का b का मान दे रखा है रूट 3/2 दे रखा है। इस तरीके के 3 या 4 सवाल आपको आएंगे, एक tan के बारे में पूछ लेता है, साइन के बारे में पूछ लेता है, तो रट्टा मार लीजिएगा, या फिर जैसे तैसे करके, आज बस 2 ही दिन बचे हुए हैं, पूरी रात मेहनत करके जैसे तैसे करके पढ़िएगा। हम आपको वैकल्पिक क्वेश्चंस अभी 20 के 20 करवाए दे रहे हैं। ठीक, मेंशन करिएगा, साथ में बने रहिएगा। इधर देखिएगा
चलिए देखिएगा cos a माइनस का b √3/2 होता है हमारे पास, तो √3/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये cos 30 का मान होता है, इसलिए हमने यहाँ पर cos 30 मेंशन कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में मान आपको याद रखने पड़ेंगे वरना फिर आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो cos 30 का मान हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब क्या कर दिया, cos से cos को काट दिया गया है, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस का b इक्वल टू 30 बच जाएगा। इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमारे पास है इक्वेशन 1 व 2 से हम क्या करेंगे, a प्लस का b और a माइनस का b, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ऊपर नीचे लिख करके हम क्या करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए ना जोड़ने पर लिखो ना घटाने पर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। हम प्लस माइनस का क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a देखिए कितने बचे हुए हैं, एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, तो दोनों a हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a बना लेगा, और 60 में 30 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर ज्यादा गणितक बन रहे हो तो यहाँ पर लिख देना कि जोड़ने पर, ठीक है। तो मतलब समस्याएं अगर ज्यादा आ रही होंगी तो 2a बराबर का 90 हो जाएगा, फलन में भेज देगा, ठीक है, तो ये बटे में आ जाएगा, और 2 को भाग करेंगे तो आएगा a बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब ये हमारे पास a का मान मिल गया है, हम a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तुम्हारे ऊपर समीकरण का मान देखिएगा, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। हमने ये समीकरण 1 को उठाया है, a प्लस का b इक्वल टू 60, a की जगह पर 45 किया, प्लस का b इक्वल टू 60 कर दिया है, तो हमारे पास मान देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिएगा देखिएगा, इरेज कर दीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा ही पूछता है। सवाल है आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं, मेंशन किए दे रहा हूं। सवाल आपके पास है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 30, ठीक। तो चूंकि देखिएगा बहुत आसान सवाल है और बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको लिखना है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 का मान होता है 1 बटे का √3 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, बटे का 1 प्लस का फिर से लिखेंगे 1 अपॉन का √3 लिख करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस का 1 अपॉन का √3 हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब दो अंडर रूट आपस में गुणा करते हैं तो अंदर की संख्या बचाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। बटे का साइन लगाएंगे, वही चीज फिर से लिखेंगे, 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब दो अंडर रूट आपस में गुणा करते हैं तो 3 बना लेता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, इसको करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है। बचपन सामान्य गुजरा होगा तो मास्टर ने आपको फ्रैक्शन सिखाया होगा कि अगर इसको 3 का गुणा इससे करेंगे, 3 एक कम 3 माइनस का 1 एक कम 1 बटे का, यहाँ का 3 एलसीएम मिल जाएगा तो लिख देंगे बटे का, इसमें लेंगे 3 एक कम 3 प्लस का 1 एक कम 1 बटे का 3 से 3 काट देंगे, आएगा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, इधर लिखे दे रहे हैं, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और नीचे 3 और 1 4, 2 एक कम 2 2 दूना 4, तो आएगा आपके पास विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प न हो जाएगा बी। चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। सुनिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जितने भी कराए जा रहे हैं इससे पहले कि हम कई सारे सेट करवा चुके हैं और कई सारे आपको करवाए जा रहे हैं। आप साथ में बने रहिएगा और करते रहिएगा, ठीक है। आप अपने मेहनत से पढ़िए ताकि आपको कुछ बहुत हासिल हो सके। आइएगा देखते हैं क्या होता है, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि चलिए इधर देखिएगा, हमारे पास 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 लिखा था, 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। हमने 1 बटे अंडर रूट 3 जो होता है, चूंकि हम जानते हैं कि tan स्क्वायर 30 tan 30 इक्वल टू 1 बटे का √3 होता है, इसलिए हमने tan 30 की जगह पर 1 बटे का √3 लिख दिया है। tan 30 को हटा करके इसकी जगह पर 1 बटे √3 लिख दिया, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लगा दिया है, ठीक। उधर देखिएगा केवल प्लस और माइनस का फर्क है, एक बार ऊपर प्लस एक बार नीचे माइनस है, सॉरी नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो हमने क्या कर दिया 1 प्लस का 1 बटे का अंडर रूट 3 लिख दिया है, स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायरिंग हो गया होगा। फिर क्या किया गया है, इसको खोला गया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की संख्या बना लेते हैं, तो 3 लिख दिया है। फिर से पूरे बटे का देखिएगा, ये मेन बटे है, फिर देखिएगा 1 लिखा तो 1 लिख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब दो बार अंडर रूट करेंगे तो 3 बनाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो, 3 का गुणा 1 से करा लेंगे, 3 एलसीएम मिल जाएगा हमको, और 3 एक कम 3 1 एक कम 1। अब समान देखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, 1 माइनस का 1 बटे का 3 लिखा, इसके नीचे 1 लगा करके 3 एक कम 3, ये एलसीएम मिल जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस का 1 एक कम 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 बटे का 3। और फिर से इस वाले को देखिएगा, इस वाले को इसको देखिएगा, इसी प्रकार से करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि आगे इतना तो आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक समीकरण है, ठीक, एक समीकरण है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4k, सवाल है आपके पास, मैं लिखे भी दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k, इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे इसको, और इसे क्या कहते हैं, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का k बराबर का 0 है, और इसका एक मूल इन्होंने दे रखा है, एक मूल यानी कि x का मान दे रखा है कितना, 6 दे रखा है, तो k का मान आपको पता करना है। जहां जहां हमको x दिखेगा उसकी जगह क्या रखना है,
6 रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर x दिख रहा है, इसकी जगह हम 6 लिख करके स्क्वायर लगा देगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या रखेंगे 6 प्लस का k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 6 का स्क्वायर खोलते हैं कितना हो जाता है 36 माइनस का 6 चौको 24 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 36 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा और प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये प्लस में इधर आएगा तो k इज इक्वल टू माइनस का 12। विकल्प देख लीजिएगा कौन सा होगा, विकल्प शायद आपका A। तो ये विकल्प आपका A सही हो जाएगा। वैकल्पिक क्वेश्चंस में देख लीजिएगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। जरा से सेट अभी आज ही कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या क्रमशः बताइएगा कौन सी होगी। तो देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल है, तो माना कि वह पहली संख्या x होगी तथा दूसरी संख्या कौन होगी y होगी, और इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इन्होंने कहा है कि प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार आपसे कहा है, क्या कहा है कि जो दूसरी संख्या है, एक संख्या दूसरी की दो गुना है, तो पहली संख्या की दूसरी दो गुनी है। ये समीकरण कैसा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। का मान, इस x का मान समीकरण उठा करके इसमें एक में रख देंगे, लिख देंगे का मान समीकरण किसमें रख देंगे, एक में रख देंगे। तो जहां जहां x दिखेगा उसकी जगह क्या चिपकाना है 2y चिपकाना है। तो हम जहां जहां लिखा रहेगा समीकरण x प्लस का y बराबर का 24 है, तो x की जगह पर 2y चिपकाएंगे, तो 2y प्लस का y इक्वल टू 24। ठीक, 2y में एक जुड़ जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 24, y इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन का 3, 3 8 जा 24, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मान उठा करके आप समीकरण चाहे एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे जिसमें रख दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम रखे दे रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा का मान समीकरण हम 2 में रख रहे हैं। ठीक, तो समीकरण हमारे पास दो क्या है, x बराबर का 2 गुणे का, सॉरी लिखे दे रहे समीकरण भी लिखे दे रहे हैं, लो 2y, तो x बराबर का 2 गुणे का y का मान कितना निकाला है आपने 8 निकाला, इसलिए हम 8 यहाँ पर मेंशन कर दिया। x इक्वल टू 8 दूनी 16, तो एक मान आ जाएगा आपका 16 और एक मान आ जाएगा आपका 8। तो पहले 16 होगा उसके बाद 8 होगा, इसलिए विकल्प कौन सा होगा, विकल्प हो जाएगा A आपका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा ताकि मुझे आसानी रहे आपको 20 क्वेश्चंस कराने में। ठीक, जल्दी जल्दी करिएगा। देखिएगा एक बार फिर समझा दे रहे हैं, आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो दो संख्या हमको नहीं पता, हमने पहली मान लिया x, दूसरी मान लिया y, बराबर का क्या कर दिया 24 कर दिया है, माइनस का एक हो जाए, सॉरी समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर देखिएगा पहली संख्या जो है वो दूसरी की क्या है दोगुनी है, तो पहली संख्या देखिएगा पहली संख्या दूसरी की क्या है दोगुनी है, तो हमने क्या कर दिया x बराबर का 2y लगा दिया है। अब क्या करेंगे समीकरण 2 मान लिया, जहां जहां हमको x दिखेगा उसके ऊपर क्या चिपका देंगे 2y। इसका हमने x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दिया है, तो समीकरण 1 हमारे पास x प्लस का y बराबर का 24 है। ठीक, तो x की जगह पर हम क्या चिपका देंगे 2y चिपका दिया, तो 2y प्लस का y, 2y में एक y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 24। तो 24 y इक्वल टू क्या करेगा, इसको नीचे लाएगा तो हो जाएगा, यानी कि डिवाइड के रूप में लाएगा तो 3 8 24, y का मान आ जाएगा 8, y का उठा करके हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x बराबर का 2 गुणे का y का मान आया 8, 8 दूनी 16। अब देखिएगा पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या है 8। अब इन्होंने ये कहा कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी वाली संख्या की कितनी है दो गुनी, 8 का 2 गुना करिएगा 16 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो आइएगा देखिएगा, मान के चलिएगा ये एक गोला है, इसको आधा करिएगा तो इससे क्या कहता है, जब आधा काट करके निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो इसका होता है शायद ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। इसका देखिएगा ये होता है वृत्त का, और सॉरी ये होता है अर्धतल का, तो 2 पाई आर में एक पाई आर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसको, हम क्या लिख देंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। चूंकि दिया हुआ है, व्यास आपको दिया हुआ है और व्यास हमारे पास कितना होता है 2 गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास व्यास कितना दे रखा है 1/2 दे रखा, बराबर का 2 गुणे का त्रिज्या हम लिख देंगे। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, इसलिए आप लोग आर से डिनोट कर लीजिएगा, मैंने तो लिख दिया है। त्रिज्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो r बराबर का क्या हो जाएगा 1/4 मिल जाएगा। अब सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया है, देखिएगा ये त्रिज्या है, इसको 2 को भगाएगा तो ये इधर नीचे गुणे में आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 1/4 आ जाएगा। त्रिज्या को हमने r से डिनोट कर दिया, इतना समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब इस वाले सूत्र में रख देंगे, तो हमारे पास सूत्र क्या है
3 गुणे का, अगर पाई का यूज मान नहीं दे रखा है इन्होंने ना, तो चुपचाप पाई का मान रख देंगे, गुणे आर का मान आपके पास 1/4 गुणे का 1/4 है, तो लिख देंगे इसको हम 3 पाई बटे का 4 चौको 16। देखिएगा क्या इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ 3 अपॉन का 16 पाई आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प कौन सा है, विकल्प आपका बी है, तो आंसर में लिख दीजिएगा। फिर से एक बार समझिएगा, कुछ गरीब लोग ये समझ रहे होंगे कि सर 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया है, तो सोचिएगा बेवकूफो, इधर ध्यान दीजिएगा। 3 पाई आर स्क्वायर का मतलब ये सोचिएगा, ये आप कोई गोला लेकर के आते हो मान के चलो, और इसको आप काटते तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ये, ठीक है। ये आपका सर्किल है और ये आपका अर्धगोला टाइप में दिखाई देता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर और इसका इसकी परिधि 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई में 1 पाई जोड़ देंगे, ये पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया है। हमको व्यास दिया हुआ था, 2 गुणे का त्रिज्या हमारे पास होता है, व्यास का सूत्र होता है, व्यास हमको कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, 2 गुणे का त्रिज्या इसको क्या करेगा, इसको 2 को भगाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 2 दूना 4, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा 1। अब हमने क्या कर दिया, इस वाले सूत्र में इसको रखने का प्रयास किया है, 3 पाई गुणे का 1/4 गुणे का 1/4, ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 का पाई से मल्टीप्लाई करा 3 पाई आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 3 पाई अपॉन का 16, ठीक है, 3 पाई अपॉन का 16, ये आपका विकल्प बी हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा, जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक।